सुधा समाधान। नमस्ते गुरुदेव। अकाल अध्ययन और काल अध्ययन क्या कहलाता है? जो स्वाध्याय का काल कहा उसको छोड़ करके अकाल में स्वाध्याय करना। अकाल स्वाध्याय का अर्थ होता है जैसे संधि काल में स्वाध्याय नहीं करना। जब आकाश में उल्कापात हो रहे हों तब स्वाध्याय नहीं करना। ग्रहण लगा हो उस काल में स्वाध्याय नहीं करना। चारों तरफ से घनघोर आंधी और बरसात हो रही हो उस समय स्वाध्याय नहीं करना। प्रलय की स्थिति बन रही हो उस समय स्वाध्याय नहीं करना। ऐसा पूज्यवत वीरसेन स्वामी महाराज ने इन कालों में स्वाध्याय को निषेध किया है। नमस्ते गुरुदेव। जब कोई जीव किसी जीव का भोजन बनता है तो वे पूर्व जन्म का बैरी होता है अथवा निर्दोष होते हुए भी भोजन का पात्र बनता है। देखो, कर्म सिद्धांत तो ये कहता है उन्होंने पूर्वों में किसी को खाया है वो आज वो खाए जा रहे हैं। कर्म सिद्धांत तो यही कहता है आज उन जीवों को बलहीन हो गया वो बलवान हो गया, कल वो बलवान थे वो बलहीनों को खाया है। तो ये चलता रहता है नियम से। जितने शेरों का आदि जो भी मार के खा रहे हैं मांसाहारी जीव, वे पूर्वों के मांसाहारी हैं। उन्होंने भी ऐसे ही मारकर मछली खाई होगी तो आज वो मछली बन गए, दूसरा उनको खा रहा है। उन्होंने मुर्गे काटे होंगे, आज वो मुर्गा बन गया, वो कट रहा है। सिद्धांत तो यही है। लेकिन फिर जब महाराज जी वो पूर्वों के मांसाहारी हैं तो उनको कर्म की सज़ा आज मिल रही है कि लोग उनको खा रहे हैं तो सज़ा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सज़ा नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसने मुर्गा काटा था तो वो मुर्गा बना। अब तुम मुर्गा काटोगे तुम मुर्गा बनोगे, इसलिए हम तुम्हें रोक रहे हैं, उसको नहीं रोक रहे। उसने तो जो पाप किया है वो तो भोगेगा। तुम नहीं मारोगे वो एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम नहीं मारोगे कहीं पे कहीं मर जाएगा। उसको नहीं, बकरे को हम नहीं बचा सकते। बकरे ने बकरा काटा है वो कटेगा ही कटेगा। तुम नहीं काटोगे, रेल से कट जाएगा, एक्सीडेंट से मर जाएगा। तो उसके लिए मैं माफ़ नहीं कर रहा, उनके लिए वो कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो तुम काट रहे हो उसने काटा था तो वो बकरा बना, तुम काटोगे तुम बनोगे। तो हम तो बकरे को उपदेश नहीं देते हैं, काटने वाले को उपदेश देते हैं। काटने वाले को ये बताते हैं हम बकरे को नहीं बचा रहे हैं, एक काटने वाले को बकरा होने से बचा रहे हैं। मैंने कहा था ना कि एक वकील ने मेरे से प्रश्न किया, बोले महाराज अपराधी को भी बचाना अपराध है। आपके सिद्धांत में लिखा है कि जो जीव जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये जितने जीव कट रहे हैं बूचड़खानों में, इन्होंने कभी काटे थे? इन्होंने काटा था इसलिए आज वो कट रहे, तो सजा मिल रही उनको। इनको बचाने की जरूरत क्या है? मैंने कहा वकील साहब तुम धन के वकील हो, हम धर्म के वकील हैं। मैं बकरे को कहाँ बचा रहा हूँ? यही तुम्ही ने कहा ना इसने बकरा काटा था तो अब ये बकरा बना कटेगा। तो मैं तो मनुष्य से कह रहा हूँ कि भाई तू बकरा मत काट, नहीं तो कल तुझे भी बकरा बन के कटना पड़ेगा। तो क्या ये भी अपराध है? अपराधी को बचाना अपराध हो सकता है, लेकिन अपराध से बचाना अपराध तो नहीं हो सकता है ना। तो हम तो मनुष्य को रोक रहे हैं, कसाई को रोक रहे हैं कि भाई तू मत करे पाप, नहीं तो तुझे भी एक दिन कटना पड़ेगा। तो ये सिद्धांत है। पर ये निश्चित है कि जिनको जो दुख दिया जा रहा है उन्होंने वो दुख जरूर किसी को दिया है। नमस्ते गुरुदेव। मिथ्या मार्गी मारीच का उदाहरण सुनने में आता है, परंतु पार्श्वनाथ के नाना भी मिथ्या मार्गी थे, उनका उदाहरण सुनने में क्यों नहीं आता? क्योंकि उसके संबंध में विशेष प्रकार की बातें आती। क्योंकि वो नाना जो है एक मत का संस्थापक बना। अब यदि उसका विरोध करते हैं तो उसके मानने वालों में आज विद्रोह हो सकता है, राग द्वेष हो सकता है। आप हमारे संप्रदाय या हमारे संप्रदाय के नेता की आप बुराई कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसे धर्म का एक बहुत बड़ा वो था, इसलिए राग द्वेष के लिए। और दूसरी बात है ननिहाल पक्ष को कौन याद करता है? वंश पक्ष को दुनिया याद करता है।
आज आपका वंश ननिहाल से चलता है कि पोते से चलता है? नाना के बेटे से तुम्हारा वंश चलेगा कि तुम्हारे बेटे से? तो मारीच इसलिए चल गया कि उनका वंशज था, नाना पारसनाथ का वंशज नहीं था। ननिहाल का गोत्र अलग होता है, उसका वंश अलग होता है। उसके अच्छे बुरे करने से इस वंश पर कोई सुआ सूतक नहीं लगता। लेकिन ये तो ओरिजिनल वंशज था, दूसरी पीढ़ी थी। इस अपेक्षा से मारीच को विशेष लिया जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। जो मनुष्य वर्तमान में कर्म से मांसाहारी, चांडाल, कसाई है, क्या वे पूर्व में सम्यक दृष्टि हो सकते हैं अथवा नहीं? तो ये तो त्याग की बात है। जब जागो तभी, जिस दिन वो त्याग कर देंगे उस दिन सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। अंजन चोर जैसा व्यक्ति एक अंतर्मुहूर्त में सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक ज्ञानी हो गया, रत्नत्रय धारण कर लिया, अरहंत बन गया और सिद्ध बन गया। अब वो भी तो सब गुण संपन्न था, वो भी तो सब गुण संपन्न था, सप्त व्यसनों में लिप्त था, रात के सारे व्यसन करके आ रहा है और सवेरे अरहंत भगवान बन रहा है। रात का चोर है, रात का व्यसनी है, और सुबह देखो तो उसको केवल ज्ञान होकर के मोक्ष चला गया। तो ये तो एक अपने जब समय परिणाम जाग जाएंगे उस समय वह तुरंत उससे विमुक्त हो जाएगा, तो उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान 24 में जो तीर्थंकर हैं, उनके स्वप्न में धड़ेंद्र का भवन दिखाई देता है, लेकिन भविष्य में कुछ तीर्थंकर नरक से आएंगे, तब कौन सा भवन दिखाई देगा? जब भगवान नरक से आएंगे तो 6 महीने पहले वहाँ एक वज्र कपाट बन जाता है, एक भवन बन जाता है बहुत बड़ा वज्र कपाट से। तो वह जो भवन जैसा उनको वज्र कपाट बनते हैं, क्योंकि उस समय कोई नारकी उनको छू नहीं सकता, वे किसी नारकी को एक निश्चित सीमा में वज्र कपाट हो जाता है। और वज्र कपाट का अर्थ ये कि एक महल टाइप का उनको बन जाता है 6 महीने पहले। तो वो जो उनको वज्र कपाट बना, भवन बना नरकों में, वो उनके स्वप्न में दिख सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या पंचम काल में भी जाति स्मरण हो सकता है? निषेध नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक किसी को हुआ नहीं है। कोई आगम में भी प्रमाण नहीं मिलता कि पंचम काल में ऐसा जीव होगा, लेकिन निषेध भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जाति स्मरण के लिए कोई काल की पाबंदी नहीं है। जब नारकियों को जाति स्मरण हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। प्रतिमा विराजमान करने का क्या फल मिलता है? अभी तो बहुत बार बता चुके हैं, बहुत बार। अभी सामान्य प्रश्न इतने बार बता चुके हैं कि उसकी गिनती नहीं होगी, और बार बार प्रश्नों में आता है। बस इतना ही है, जो भगवान को विराजमान करेगा अच्छे मन से, वो एक दिन भगवान बन जाएगा, यही फल है। आज कृत्रिम चैत्यालय में मूर्ति विराजमान कर रहा है, कल उसे अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने को मिलेगा, ये फल है। आज भगवान को उच्चासन दे रहा है, वो स्वयं उच्च पदों को प्राप्त करेगा। आज भगवान को नमस्कार कर रहा है, प्रणतः उच्च गोत्रों को उच्च गोत्र में उत्पन्न होगा। संसार के जितने पुण्य हैं, वे पुण्य सारे भगवान को विराजमान करने वाले को मिल सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। लोग कहते हैं कि धबला ग्रंथ में प्रमाण मिलता है कि भगवान के चरणों में चंदन लगा सकते हैं, क्या ये प्रमाण सत्य है? मैंने तो नहीं पढ़ा, आपने कहाँ पढ़ा? हाँ, ये आया है, पुष्पादिक भगवान के चरणों में आरोहण किए जाते हैं। पुष्पादिक भगवान के चरणों में आरोहण करता है, तो आदिक शब्द आया है। 8वां द्रव्य चढ़ाओ ना, केसर से ही चर्चित करना। क्या होता है, हमेशा ये बोला ही जाता है, मैं चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। लिखते हो, पढ़ते हो कि नहीं? तो चरणों में चढ़ाओ ना, लिखा है चरणों में अर्घ। अकेले केसर ही क्यों लगा रहे हो? 8वां द्रव्य लिखा है कि चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ, जल चंदन अर्घों में चढ़ाता हूँ, चंदन अक्षत दीप धूप सब चरणों में लिखा है। चरणों में दीप जलाता हूँ, आता है।
चरणों में धूप चढ़ाता हूं, तो चरणों में सभी द्रव्य चढ़ाओ ना एक बार। यदि चढ़ाने के ऊपर शब्द पे आप जाते हो तो एक बार। दूसरी बात है कि पुष्पादिक अवरोहण शब्द का आया है, तो अवरोहण का अर्थ यही नहीं कि ऊपर ही चढ़ाना, निकट अर्थ में भी शब्द विभक्ति आती है। दूसरी बात, एक माने का तू यहाँ क्या खेल रहा है छोकरा, थोड़ा जा महाराज के चरणों में बैठ, कहते हो कि नहीं? महाराज के चरणों में बैठ, भगवान के चरणों में बैठ। तो छोरा घर से आया, तखत पे चढ़ता हुआ महाराज के यहाँ बैठ गया। बोले क्या कर रहा है? बोले मम्मी ने कहा महाराज के चरणों में बैठ, तो मैं तो चरणों में बैठूंगा। बोलो ये भाषा बोली जाती है कि नहीं? लेकिन भाषा का अर्थ क्या है? महाराज के निकट बैठो, तो ये चरणों का अर्थ है। चलो, और फिर भी चलो मैं कहता हूं चढ़ा दीजिए, तो चढ़ाने का तो लिखा है, लगाने का तो नहीं लिखा। चढ़ाने का अर्थ है ऐसा केसर चंदन लिया और ये चरणों में डाल दिया। अब यहाँ तो वो चढ़ाई जाती है तो चढ़ा के, और चढ़ाने के बाद वो निर्माल 24 घंटे भगवान के चरणों में चढ़ी रहती है कि उठा लेते हो? मैं तो सब चीज को समझने को तैयार हूं। पहली बात तो ये समझना। दूसरी, चलो मान लिया तुम्हारा चरणों में चढ़ाना चाहिए, तो चरणों में चढ़ाओ, लगाओ मत चरणों में, फूल रखो मत, फूल चढ़ाओ। जैसे आप अर्घ चढ़ा दे, ऐसे फूल लिए चरणों में चढ़ा दिए। अब वो चरणों में भी गिर जाएंगे, चरणों के बाजू में भी गिर जाएंगे। दूसरी बात, फिर वो चढ़ी हुई द्रव्य 24 घंटे वहीं रखी रहती है कि हटा देते हो? तो सारी द्रव्य हटा देते, फूल क्यों नहीं हटा रहे? चलो मैंने मान लिया कि चढ़ा दीजिए, लेकिन चढ़ाने के बाद जब सब द्रव्य हटा दिया तो वो क्यों नहीं? तीसरी बात, पूजा के बाद, अभिषेक के बाद चंदन चढ़ाना और चंदन लगाना, कितना अंतर है? अब चंदन चढ़ाया नहीं जाता, चंदन लगाया जाता है। ऐसे वो नाखून पालिश लगाते ना, जैसे ऐसे लगाया जाता है। अब फूल चढ़ाए नहीं जाते, फूल रखे जाते हैं। रखना और लगाना, ये कौन से आगम में लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा है कि फूल रखो भगवान के चरणों में, चंदन लगाओ? ये कौन से आगम में लिखा है? ठीक है, चर्चना लिखा है कहीं कहीं, तो चर्चना का अर्थ है कि चरणों में चढ़ा दिया और बाद में हो गई, पूरे जैसे सब द्रव्य साफ किया ऐसे उसको साफ कर दो। मान लीजिए लिखा भी, मान लो किसी शास्त्र में तो यूं चढ़ाया और पूजा खत्म हो गई, पूरे चरण साफ करके रख दो। तुम्हारा तो चंदन और फूल 24 घंटे रखे, कल तक भी। अब कल तक फूल रखा, 24 घंटे चरणों में रखना चाहिए, ये तो सटखंड में नहीं लिखा, ये तो कसाय पहाड़ में नहीं लिखा, ये तो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, ना 13 पंथ में और ना 20 पंथ में, कहीं लिखा ही नहीं है। रखने का, चढ़ाने का, 24 घंटे रखे रहने का, ये तो आगम सम्मत नहीं। तो मैं तो 3 बातों को स्वीकार करता हूं। पहली बात तो वहां आरोहण शब्द अकेले फूल के लिए नहीं आया। चरणों को चर्चने की बात आई है, तो चर्चने का अर्थ होता है पूजा, टिपकी लगाना नहीं। तो लगाना, लगा दिया। लगाने के बाद, पूजा करने के बाद जैसी पूरी वेदी साफ होती है, ऐसे भगवान के चरणों में भी जो चढ़ा दिया है वो भी पूजा के बाद साफ होना चाहिए। 24 घंटे मूर्ति को स्वच्छ रहना चाहिए, ये है। मुझे मत छेड़ो। हाँ, फिर सारी फूल पट्टी खुलेगी तो ध्यान रखना, सब पता चल जाएगा। कसाय पहाड़ में क्या लिखा है आप लाइए, मैं कसाय पहाड़ की उसकी हिंदी करके बता दूंगा कि इसमें क्या लिखा है। और फिर यदि इतने ईमानदार हो तो भगवान प्रथमान युग में लिखा है कि व्यक्ति को यहाँ वहाँ नहीं बैठे, भगवान के चरणों में बैठना चाहिए। तो फिर आप लोगों को भी भगवान के चरणों में ही बैठना चाहिए। बढ़िया वेदी पे जाओ, भगवान के चरणों में बैठो। यदि सही आगम के शब्दों को यथारूप से यदि स्वीकार करना चाहता है, आगम की बात मानना चाहता है, तो आगम में चरणों में लिखा है चरणों में बैठिए। और कई 50 पूजा में लिखा है चरणों में, चरणों ढिग चढ़ाता, कुछ लिखा है ना चरणों में। एक शांतिनाथ का आता ना, वसुद्रव्य समारी, तो चढ़ाओ, अर्घ चढ़ाओ, पूरा दीप भी चढ़ाओ चरणों में। मैं मना कहाँ कर रहा हूँ? पक्षपात मत करो, अकेले पुष्प ही क्यों चढ़ा रहे हो? 8 द्रव्य चढ़ाइए और फिर देखिए मूर्ति की क्या दुर्दशा होगी, वो फिर तुम भोगिए।
नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान काल की रचना का निमित्त जीव है अथवा कोई और? अशुभ कर्मों के उदय के कारण से पंचम काल में ऐसे ही जीव जन्मते हैं, और पंचम काल के जीव, ऐसे कर्म करने वाले जीव जहाँ जन्मेंगे उसको पंचम काल कहते हैं। और फिर उसको व्यवहार में अपन कहते हैं ये क्षेत्र फलाने लोगों का, ये क्षेत्र में शराबी लोग रहते हैं, तो वो क्षेत्र शराबियों के लिए था कि शराबी लोग लेने लगे तो क्षेत्र शराबी हो गया। पहले तो सामान्य क्षेत्र था, लेकिन जब कहते भैया ये लोग में सब शराब बनाने वाले रहते हैं, ये शराबी मोहल्ला है, तो मोहल्ला कोई शराबी नहीं होता है, शराबी लोग जहाँ रहने लग जाते वो प्रसिद्ध हो जाता है। जैसे आप लोगों के मार्केट होते ना कि ये फलाना मार्केट है, तो वहाँ पर मार्केट है इसलिए वो मार्केट है, ना कि प्रकृति से कुदरत से नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। शूद्र जल के नियम में नल का जल ग्रहण कर सकते हैं अथवा नहीं? अब जितना चल रहा है उतना चलाओ, कायदा से नल का पानी भी, जहाँ नल चलते हैं वहाँ कौन है? नल खोलने वाले कौन है? जहाँ नल पानी आता है वहाँ सारी व्यवस्थाएं करने वाले कौन है? और नल सबसे ज्यादा कहाँ से होके आता है? पाइपलाइन, नाली, वही एक सुविधा प्रस्थान वही है, उस नाली में से ही बह के आता है जहाँ गंदगी बहती है। तो ईमानदारी से शूद्र का जल का त्यागी नल का पानी नहीं पी सकता है, फिर भी आप लोगों का जितना बनता है उतना चलाइए, दोष तो माना जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। मुनिराज के समक्ष क्या हम देव एवं शास्त्र का पूजन कर सकते हैं? बात नहीं कर सकते। देव शास्त्र गुरु के तीनों को एक रूप दिया। जब विहार आदि होते हैं तब मुनि महाराज के सामने ही देव शास्त्र गुरु की पूजा है। देव के सामने गुरु की पूजा, गुरु के सामने देव की पूजा की जा सकती। पूज्यवर शांति सागर महाराज जब विहार किया महाराष्ट्र से दक्षिण से शिखर जी के लिए, तो रास्ते में जो श्रावक वृत्ति थे वो जब महाराज जाके विहार करके बैठ जाते थे, सारे लोग आकर के उनके सामने पाद प्रक्षालन, देव शास्त्र गुरु की पूजा करते थे, बाद में वो हार को उठवाते थे। तो ऐसे कोई बात नहीं है, कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का एक मुद्रा है, एक रूप है, इसलिए। सुधा समाधान